राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी कहानी लेकर आई हूँ। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की रहस्यमयी परंपराएं। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं? तो आइए, बिना समय गंवाए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। और बच्चों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए, शुरू करते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों की अनोखी यात्रा। जय जगन्नाथ। राधे राधे। उड़ीसा के पवित्र नगर पुरी में सूर्योदय होने वाला था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही थीं। आकाश हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। दूर से शंखध्वनि सुनाई दे रही थी। जगन्नाथ मंदिर का विशाल शिखर सूर्य की पहली किरणों का इंतजार कर रहा था। उसी समय एक युवा यात्री, माधव, मंदिर की ओर बढ़ रहा था। वो वर्षों से भगवान जगन्नाथ के चमत्कारों के बारे में सुनता आया था। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था, क्या सचमुच मंदिर के रहस्य दिव्य हैं या केवल लोक कथाएं? उसे नहीं पता था कि आज उसकी ये यात्रा उसके जीवन की दिशा बदल देगी। माधव मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि हजारों भक्त मंदिर के शिखर की ओर देख रहे थे। उसने पास खड़े एक वृद्ध पुजारी से पूछा, सब लोग ऊपर क्यों देख रहे हैं? पुजारी मुस्कुराए। आज की तरह हर दिन भगवान का ध्वज बदला जाता है। माधव ने आश्चर्य से पूछा, इतनी ऊंचाई पर? हाँ पुत्र। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि चाहे हवा किसी भी दिशा में चले, ध्वज सदैव भक्तों की ओर लहराता हुआ प्रतीत होता है। माधव की आंखें ऊपर टिक गईं। एक सेवायत बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के शिखर पर चढ़ रहा था। हजारों लोग भगवान का नाम जप रहे थे। कुछ ही क्षणों में पुराना ध्वज हट गया और नया ध्वज स्थापित हो गया। भीड़ जयकारों से गूंज उठी। लेकिन माधव को लगा जैसे उस क्षण शिखर से कोई अदृश्य प्रकाश निकलकर पूरे नगर में फैल गया हो। शाम को मंदिर परिसर में घूमते समय माधव की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। साधु बोले, तुम उत्तर खोजने आए हो? माधव चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए। जगन्नाथ बुलाए बिना कोई यहाँ नहीं आता। फिर उन्होंने कहा, यदि मंदिर के रहस्य जानने हैं तो केवल आंखों से मत देखो, हृदय से देखो। ये कहकर वे भीड़ में ऐसे गायब हो गए मानो कभी थे ही नहीं। अगले दिन माधव आनंद बाजार पहुंचा। ये वह स्थान था जहां मंदिर का महाप्रसाद वितरित होता था। भक्तों की संख्या लाखों में थी। हर कोई प्रसाद प्राप्त कर रहा था। माधव ने देखा कि बड़े बड़े पात्र लगातार खाली हो रहे हैं। उसने एक सेवक से पूछा, इतने लोगों के लिए भोजन कैसे पर्याप्त हो जाता है? सेवक मुस्कुराया। यही तो जगन्नाथ की कृपा है। कई बार भक्तों की संख्या अनुमान से कहीं अधिक होती है, फिर भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। और आश्चर्य यह कि जब भक्त कम होते हैं, तब भी भोजन व्यर्थ नहीं जाता। माधव सोच में पड़ गया। क्या ये केवल प्रबंधन था? या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा था? उस रात माधव मंदिर के निकट विश्राम कर रहा था। अचानक उसकी आँख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो बाहर निकला। पूरा वातावरण शांत था। तभी उसने मंदिर के शिखर पर एक हल्की सुनहरी आभा देखी। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो निकट पहुंचा, उसे वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बोले, क्या तुम जगन्नाथ का अनकहा रहस्य सुनना चाहते हो? माधव ने तुरंत सिर झुका दिया। साधु ने कहना शुरू किया, कलयुग के प्रारंभ में जब भगवान जगन्नाथ ने इस रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया, तब देवताओं ने उनसे एक प्रश्न पूछा, प्रभु, जब संसार दुख, भय और अज्ञान से भर जाएगा,
तब भक्तों को आशा कौन देगा? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने अपने विशाल नेत्र खोले। उनकी दृष्टि समस्त ब्रह्मांड में फैल गई। उन्होंने कहा, मैं अपने नेत्रों को कभी बंद नहीं करूंगा। जब कोई भक्त रोएगा, मैं उसे देखूंगा। जब कोई निराश होगा, मैं उसे देखूंगा। जब कोई मुझे पुकारेगा, मैं उसे सुनूंगा। और जब किसी को लगेगा कि वो अकेला है, तब भी मैं उसके साथ रहूंगा। देवता भाव विभोर हो गए। इसीलिए जगन्नाथ के नेत्र इतने विशाल हैं। वे केवल मूर्ति के नेत्र नहीं, वे अनंत करुणा के द्वार हैं। साधु आगे बोले, लेकिन एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। माधव ध्यान से सुनने लगा। प्रतिदिन जब मंदिर का ध्वज बदला जाता है, तब केवल ध्वज नहीं बदलता। उस क्षण भगवान पूरे नगर को अपनी नई कृपा का आशीर्वाद देते हैं। और जब महाप्रसाद बनता है, तब केवल भोजन नहीं पकता, उसमें भक्तों की श्रद्धा भी सम्मिलित हो जाती है। इसी कारण वह कभी कम नहीं पड़ता। साधु की बातें समाप्त होते ही वातावरण बदलने लगा। मंदिर के शिखर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। माधव ने देखा कि सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का अलौकिक स्वरूप प्रकट हो गया है। उनके विशाल नेत्र प्रेम से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सीधे उसके हृदय को देख रहे हों। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि जीवन भर के प्रश्न उसी क्षण समाप्त हो गए। जब माधव ने पीछे मुड़कर साधु को धन्यवाद देना चाहा, वे वहां नहीं थे। केवल एक हल्की सुगंध शेष थी। तभी उसके मन में विचार आया, क्या वे कोई साधारण साधु थे? या स्वयं देवर्षि नारद? या भगवान के किसी दिव्य दूत? इस प्रश्न का उत्तर उसे कभी नहीं मिला। सूर्योदय हो चुका था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। हजारों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आ रहे थे। माधव ने अंतिम बार भगवान जगन्नाथ के विशाल नेत्रों की ओर देखा। अब उसे रहस्य समझ आ चुका था। चमत्कार केवल ध्वज में नहीं था। चमत्कार केवल महाप्रसाद में नहीं था। चमत्कार केवल मंदिर में भी नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार था भगवान का वह प्रेम, जो युगों से बिना रुके प्रत्येक भक्त तक पहुंच रहा है। जगन्नाथ के विशाल नेत्र आज भी यही संदेश देते हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही है भगवान जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमयी परंपराओं और उनके अनंत प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य। जय जगन्नाथ। तो बच्चों, आपको आज की मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों का आनंद ले सकें। मैं जल्द ही आपके लिए एक और नई और दिलचस्प कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे और जय जगन्नाथ।